क्या किसानों से इस साल गंदम खरीदी जाएगी या आईएमएफ पंजाब हुकूमत और हुकूमत पाकिस्तान को इजाज़त देगा कि वो किसानों से इमदादी कीमत पर गंदम की खरीदारी कर सकें? और पंजाब के मुख्तलिफ महकमों की तरफ से हुकूमत पंजाब के सामने क्या सिफारिशात रखेगी है, इस पर आज हम बात करेंगे। मैं अली रामे हूँ और आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आया पंजाब हुकूमत आइंदा आने वाले गंदम के सीज़न में किसानों से इमदादी कीमत पर गंदम खरीदेगी या नहीं। हाल ही में आपने देखा होगा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से एक सिफारिशात जो है वो आईएमएफ के सामने रखेगी और कहा गया कि गंदम की स्पोर्ट प्राइस के ऊपर जो है उनसे इजाज़त ली जाए। वैसे तो हम आईएमएफ के मकरूज़ हैं और मकरूज़ होने की वजह से हमें बेशतर ऐसे फ़ैसले जिन पर हमें इख्तियारात नहीं हैं उनकी मंजूरी और उस पर मशरूत इजाज़त आईएमएफ से लेना होती है। जर्मन के एक मारूफ स्कॉलर हैं जो डिपेंडेंस थ्योरी के ऊपर लिखते हैं। वो कहते हैं कि डिपेंडेंस थ्योरी वो थ्योरी होती है जब हुकूमतें या अफसरान कभी किसी फ़ैसले के लिए दूसरों पर मुनहसर हो। और अब हम क्योंकि आईएमएफ के मकरूज़ हैं तो लिहाजा हम इसी डिपेंडेंस थ्योरी के तहत चलते हैं और हमें आईएमएफ से इजाज़त लेना होती है। अब देखना यह है कि मुस्तकबिल में आईएमएफ क्या इजाज़त देता है। लेकिन अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में हाल ही में मुख्तलिफ महकमों की तरफ से कुछ प्रपोज़ल सिफारशात वो हुकूमत पंजाब के सामने रखेंगी। अभी कल ही की बात है कि महकमा खुराक पंजाब की तरफ से एक तजवीज़ वो हुकूमत पंजाब के सामने रखेगी जिसमें दो चीज़ों का जिक्र किया गया। उसमें सबसे पहले तो रेगुलेशन और डी रेगुलेशन, यानी कि गंदम की मार्केट डी रेगुलेट किया जाए और रेगुलेट किया जाए। अब इस पर जो बात की जा रही है उसमें दो मुख्तलिफ तजावीज़ वो हुकूमत पंजाब के सामने रखेंगी कि अगर आइंदा आने वाले गंदम के सीज़न में हुकूमत पंजाब ने यही रवैया रखा कि वो गंदम इमदादी कीमत पर किसानों से नहीं खरीदेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने जा रहा है। हाल ही में जो फ़ैसला किया हुकूमत पंजाब ने उससे 250 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान किसानों को हुआ। ये हुकूमत की अपने जो रिपोर्ट्स हैं उनमें बाकायदा लिखा गया है और ये रिपोर्ट भी वज़ीर आला पंजाब के सामने रखी गई कि ये नुकसानात पंजाब के किसान अब तक बर्दाश्त कर चुके हैं। और दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि 150 अरब रुपए का मुआशी नुकसान वो हुकूमत पंजाब को हुआ जो उन्होंने मार्केट डीरेगुलेट की, यानी कि हुकूमत ने किसानों से इमदादी कीमत पर गंदम नहीं खरीदी। मुझे याद है कि पिछले साल जब ये फ़ैसला हुआ तो मैंने ही ये ख़बर ब्रेक की थी कि पंजाब हुकूमत किसानों से गंदम इमदादी कीमत पर नहीं खरीदेगी और उस पर बारहा किसानों ने बहुत ज़्यादा एहतजाज किया लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं। और उसकी एक बड़ी वजह आईएमएफ का दबाव था, क्योंकि हमारे सूबे के अंदर जो इंटरनल हमारा एक गर्दशी कर्जा था वो बढ़ता जा रहा था और उस पर आईएमएफ का दबाव था कि इस कर्जे को कम किया जाए। तो हुकूमत ने उसी को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला किया कि वो गंदम की ख़रीदारी नहीं करेंगी। अब क्योंकि वो कर्ज़ा पंजाब हुकूमत उतार चुकी है तो लिहाजा अब आइंदा आने वाले दिनों में हुकूमत पंजाब की तरफ से एक फ़ैसला होगा कि गंदम इमदादी कीमत पर किसानों से ख़रीद ली जाए, लेकिन वो भी फ़ैसला मशरूत है आईएमएफ की इजाज़त से। जैसे मैंने जिक्र किया कि डिपेंडेंस थ्योरी वो यही कहती है कि जब तक आप किसी दूसरों के फ़ैसलों पर मुनहसर हों तो आप कोई भी अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए फ़ैसला नहीं कर सकते। हमारे ऊपर आईएमएफ है तो वफाक को आईएमएफ की तरफ से इजाज़त मिलेगी, पंजाब को मिलेगी तो उस पर पंजाब हुकूमत फ़ैसला करेगी। लेकिन पंजाब के महकमा खुराक प्राइस एंड कंट्रोल की तरफ से ये सिफारिशात हुकूमत पंजाब के सामने रख दी गई हैं कि इस साल 20 लाख मेट्रिक टन गंदम कम काश्त हुई और इससे 150 अरब रुपए का नुकसान जो है वो हुकूमत पंजाब ने बर्दाश्त किया। अगर हुकूमत पंजाब ने 150 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त किया है तो 250 अरब रुपए का नुकसान पंजाब के किसानों को हुआ। गोया कि पंजाब हुकूमत की तरफ से किसानों के लिए मुख्तलिफ सब्सिडी प्रोग्राम लाए गए लेकिन महकमों ने ये प्रोग्राम भी नाकाफ़ी करार दिए। और दूसरी तरफ अब सैलाब है, सैलाब से मुतासरा जो ज़रई रकबा है वहाँ पर अब गंदम की काश्त में कुछ वक्त लगेगा। जो ज़रई माहिरीन हैं वो यही कहते हैं क्योंकि भल की वजह से ज़मीन को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा तैयार होने में। हो सकता है कि मुख्तलिफ़ इलाकों में गंदम की फसल जो है वो काश्त हो जाए और हो सकता है कि मुख्तलिफ़ एरियाज़ में जैसा कि जनूबी पंजाब वहाँ पर गंदम काश्त करने में कुछ वक्त चाहिए होगा। तो लिहाजा अब हुकूमत के सामने दो मुख्तलिफ प्रपोज़ल वो बनाकर पेश कर दी गई हैं कि अगर मार्केट को रेगुलेट किया जाएगा तो उससे पंजाब हुकूमत को भी नुकसान नहीं होगा और किसानों को भी नुकसान नहीं होगा, और अगर मार्केट डी रेगुलेट की जाती है तो उससे जो प्राइवेट माफिया है वो अपना मुनाफा कमाएगा लेकिन किसान उसमें फिर भी नुकसान में होगा और हुकूमत भी नुकसान में होगी। तो लिहाजा अब
जो मुख्तलिफ़ कड़ियाँ जो मिल रही हैं वो यही बताती हैं कि पंजाब हुकूमत किसानों से गंदम इमदादी कीमत पर ख़रीदने जा रही है और उसका फ़ैसला अब IMF से मशरूत कर दिया गया है कि IMF जैसे ही पंजाब हुकूमत को या हुकूमत पाकिस्तान को इजाज़त देगा तो उसके बाद गंदम की ख़रीदारी को मुमकिन बनाया जा सकेगा। और इसके लिए आइंदा आने वाले मुस्तकबिल के ऊपर जो एस्टीमेट्स हैं वो भी बनाकर हुकूमत पंजाब के सामने रख दिए गए हैं कि इन इमदादी कीमतों के ऊपर पंजाब हुकूमत किसानों से गंदम ख़रीदेगी। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का और गंदम की काश भी सबसे ज़्यादा यहाँ पर होती है, लेकिन उसके बावजूद गंदम की इमदादी कीमत पर की ख़रीदारी ना होना यह भी किसानों के लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है। तो किसानों की ये जो एक डिमांड थी उस डिमांड पर अब 50% काम मुकम्मल हो चुका है। जैसे ही IMF इजाज़त देगा तो हुकूमत पंजाब की तरफ से गंदम ख़रीदी जाएगी, लेकिन इसका फ़ैसला अब IMF करेगा और IMF की इजाज़त के बाद हुकूमत पंजाब की तरफ से आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हुकूमत आपसे गंदम की ख़रीदारी के हवाले से जल्द ऐलान करेगी।